नमस्कार, मैं विवेक कश्यप YouTube चैनल एडू सॉल्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है इंटरेस्ट। देख सकते हैं ब्याज। अक्सर इस विद्यार्थी क्या होते हैं, इसे उलझ जाते हैं कि ब्याज से संबंधित प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज से संबंधित, एक चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आज हम इसके बेसिक में हम दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे कि होता क्या है आखिर में, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इसी पर आज डिस्कस होगा। साधारण इंटरेस्ट ब्याज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे हम SI, साधारण ब्याज जो होते हैं इसको हम SI सिंपल इंटरेस्ट। यह होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक बात समझ ही गए होंगे कि यह इसको कहते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता क्या है? साधारण ब्याज जो होता है, अगर मान लेते हैं कोई राशि अगर हम 100 रुपए किसी से कर्ज लिए, ठीक है, 100 रुपए कर्ज लिए, 5% ब्याज पर लिए, 2 वर्ष के लिए, तो इसका जो ब्याज जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, यानी P इंटू R इंटू T, यानी आप मूलधन दर और समय के बटा में 100 से भाग दे देंगे, इसका साधारण ब्याज निकल जाएगा। 5 दूना 10 रुपया आ गया। लेकिन अगर वही 1 वर्ष के लिए रहता तो मूलधन वही है। अगर यह हो गया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष के लिए रहता तो 1 वर्ष के लिए रहेगा तो SI बराबर 100 गुने 5 गुने 1 बटा में 100 कट गया, 5 रुपया आ गया। एकदम समझने वाली बात है, बहुत गहराई से। अब इसी चीज को हम चक्रवृद्धि ब्याज में लेकर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में लेकर चलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका एक कहानी बताते हैं। छोटी सी स्टोरी है, इसे अब समझ जाइएगा। जो विद्यार्थी गांव से संबंधित है, गांव से इनका संबंध है, अक्सर वहां पर क्या होता है कि लोग अक्सर जो मध्यम वर्गीय हैं या फिर जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो जाएंगे और अपने जो थोड़ा स्थिति उनसे कर्ज लेंगे। बहुत सारे लोग हैं धंधा करते हैं, कर्ज लेंगे। कर्ज लेने की बात, जब कर्ज लेंगे जाकर 100 रुपया मान लेते हैं उधार लिए, ठीक है, 100 रुपये उधार लिए, तो पैसा लाइए कुछ कर्जा पर, चलिए भाई हम तो बोलेंगे कि हम 5 रुपया में 5 रुपये सैकड़ा आपसे कम नहीं लेंगे। 5 रुपये सैकड़ा का मतलब हो गया कि 5% ब्याज पर, ठीक है। अब 5 रुपये सैकड़ा के पर ले लिए, कितना लिए, 100 रुपए लिए, 5 रुपये सैकड़ा लिए, 100 रुपए लिए। अब जो होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है कि अब 1 साल जैसे ही हुआ, जाकर के जो पैसा दिए हुए हैं उनको कहा जाता है महाजन, ठीक है। वो जाकर बोलेंगे किनको, कर्जा जो लिए जिसको दिए हुए हैं उसको बोलेंगे कि चाचा जी पैसा का बहुत दिन हो गया, एक काम कीजिए ना, कुछ पैसे कम से कम सूद दे दीजिए। अब वो कहेंगे जो ना से कैसे, हमारे पैसा का उपाय नहीं है अभी, कैसे नहीं दे सकते हैं। कोई बात ना है, सुनना दीजिएगा तो एक काम कीजिए, आप हिसाब कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए, नहीं मतलब हिसाब कर लीजिए, बहुत दिन हो गया, डायरी इधर उधर रखा जाएगा, मिलेगा नहीं, हिसाब कर लीजिए, ध्यान में रहेगा, लंबा टाइम ना हो जाएगा। अब हिसाब करने के लिए क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो बुलाएंगे तो कहेंगे देखिए 100 रुपये आप लिए थे, तो हाँ
5% ब्याज पर लिए, हाँ, और 1 साल का कितना हो जाएगा? 5 रुपया ब्याज हुआ। वस्तुतः यह होता नहीं है, क्या होता है आगे बताएंगे। अब 5 रुपया हो गया, तो 5 रुपया ब्याज हो गया, तो पहले से 100 रुपया तो था ही, प्लस 5 रुपया, अब कितना हो गया? 105 रुपया। 105 रुपया हो गया। वो बोलेंगे या तो पैसा हमारा लौटा दीजिए 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के टाइम को दीजिए ना, तो एक टाइम दीजिए और लौटा दीजिए, और नहीं तो अभी इसका शुद्ध चलेगा, मतलब इसका इस पर अब 105 रुपया ब्याज चलेगा, 100 रुपया पर नहीं चलेगा। तो 105 रुपया पर जब ब्याज चलेगा, फिर 1 साल होगा, तो कहेंगे तब बेचारा पहुंचेगा कि कर्जा लिए हुए थे सधा देते हैं, बड़ी दिन हो गया, 2 साल हो गया, गए जाएंगे, जैसे ही हिसाब होगा तो हिसाब होगा ऐसे लिखाएगा, तो बेचारा जो पैसा दिए क्या कहेंगे कि देखिए आप तो पिछला साल आए थे, हिसाब किए 105 रुपया हुआ था टोटल हिसाब, पैसा दिए कुछ नहीं दिए, तब मतलब अब उसका तो बोल ही दिए थे कि अब 105 रुपया का सूद चलेगा। तो चलिए 105 गुना 5 रुपया सही करा, अब गुना 1 साल हो गया, फिर 100। अब देखिए 50, 105 पचे 525, 525 रुपया, ठीक है। 105 पचे 525 रुपया, यहाँ 100 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5 रुपया 25 पैसा। अब देखिए 2 साल 5 रुपया 25 पैसा, टोटल कितना पैसा हो गया? 105 पहले से था, अब 5 रुपया 25 पैसा और जुट गया, 110 रुपया 25 पैसा हो गया। अब इसी चीज को यहां देखिए, यहां पर तो 2 साल का कितना आया था? 10 रुपया। अगर 2 साल के बाद में साधारण ब्याज से सीधे सीधे अगर जाता तो कितना होता? 110 प्लस 100 प्लस ये 10 रुपया, ये वाला 110 रुपया देना पड़ता। अब टोटल अमाउंट जिसको कहते हैं मिश्र धन, यहां अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा बढ़ गया ना। और ये 25 पैसा किसका बढ़ा, इसका आकलन किया? देखिए बताते हैं। 5 रुपया सूद आया, यहां पर 5 रुपया आया ना, यहां भी 105 हो गया था, 5 रुपया यहां भी पहले का साल में आया था। इस 5 रुपया का निकालिएगा अगर, तो 5 गुना 1 गुना 5 बटा में 100, 25 बटा में 100 बराबर 0.25 रुपीज, यानी यही 25 पैसा, यानी इस 5 रुपया का जो इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, वही 0.25 हुआ, यही बढ़ गया। अब एक बात बताइए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि इंटरेस्ट पर मतलब ब्याज पर जो ब्याज लिया जाएगा, वैसी ब्याज लेने की वैसी पद्धति, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा सीधा सीधी होगा, ब्याज लेने की वैसी पद्धति जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हाँ, ये बोले थे कि बाद में बताएंगे। अब यह तो इस तरह से क्या होता है, बैंक देता है, ये बैंक का नियम है। लेकिन गांव में क्या होता है, 1 साल हो गया ना, अब 100 गुण 1 साल जब हो जाएगा तो बैंक गांव में क्या कहेंगे लोग, अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगर गांव में 100 रुपया की राशि आप लीजिएगा, पड़ोस पड़ोस से बैंक से ना सो बगल से ले लेते हैं, 5 रुपए से अगर ले रहे हैं, 1 साल के बाद दीजिएगा, बैंक से लीजिएगा, मान ले 5 रुपए सही करा तो कितना 5 रुपया देना होगा। गांव में लीजिएगा 1 साल तो 12 रुपया, 12 पचे 60 रुपया का आपको सूद देना होगा, यानी 160 रुपया हो जाएगा। गांव में भी ऐसा होता है। फिर अगला बार क्या होगा, 160 गुणे 5 गुणे, फिर अगला साल जाइए तो 12 बटा में 100, कितना हो जाएगा, 12
एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 10, 2 छक 12, और छक 96, 160 प्लस 96, 6 9 6 15, 256 रुपया हो जाएगा। मतलब 12 महीने चलेगा। तो अब लोग तब भी लोग क्या सोचते हैं कि गांव में ही सूद लेना अच्छा रहता है, पता है क्यों? और बैंक में नहीं। तो बैंक तगादा आपको न करेगी, बैंक आपको बार बार रिमाइंडर नहीं भेजिए। मोटी रकम होगा तो वो रिमाइंडर भेजेगा, ऊपर जोड़ता जाएगा। गांव में क्या होता है, हर महीना के लास्ट में, चाचा महीना लग गया, दे दीजिएगा, कम से कम सूद दे दीजिए। इसलिए एकदम आप बिल्कुल ही कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ही के बात नहीं बोलेंगे, वो आपके समझदारी के ऊपर है। कंसेप्ट तो आप समझ गए। अब इसी कंसेप्ट से क्या करना है, आगे SI और CI का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर निकालने का मतलब समझेंगे, 2 साल का 3 साल का सब अंतर समझेंगे, जो भी चीज है इस अब। और हाँ, रेलवे की तैयारी के लिए और एक बार और आप सभी को नवरात्रि दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।